हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर संगीता स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आर.एस. वुमेन्स हेल्थ पर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर कम क्यों हो जाता है, इसके क्या कारण होते हैं और इसके क्या लक्षण होते हैं, इसके इलाज के बारे में भी हमने बात की थी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, यानी जो हाइपरटेंशन से ग्रसित रहते हैं वो क्या खाएं और क्या नहीं खाएं जिससे उनका जो बीपी है वो कंट्रोल में रह सके। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें क्या खाना चाहिए। जिन मरीज़ों का बीपी बढ़ा हुआ रहता है और वो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं, उन्हें अपना वज़न कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर उनका वज़न बढ़ता है तो उनका जो ब्लड प्रेशर है उसको बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और इसके साथ उन्हें शुगर रहने की भी जो शंका है वो ज़्यादा हो जाते हैं, यानी जो चांस हैं शुगर रहने के जो चांस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो जिन मरीज़ों का बीपी बढ़ा हुआ रहता है उन्हें अपने डाइट में 2000 कैलोरी से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। यानी जो लोग ऑफिस वगैरह में काम करते हैं उन्हें अपने खाने में 2000 कैलोरी लेनी चाहिए। ये तो थी मेल्स के लिए। और जो फीमेल्स हैं उन्हें लगभग 200 या 300 कैलोरी कम कर देनी चाहिए, यानी उन्हें 1700 या 1800 कैलोरी लेनी चाहिए पूरे दिन में। और अपने खाने में पोटेशियम, मिनरल्स, ये सब चीज़ें शामिल करनी चाहिए, क्योंकि जो पोटेशियम होता है वो हमारा जो बीपी है वो कंट्रोल में रखता है, उसको कम करने में मदद करता है। और जो सोडियम होता है वो हमारा बीपी बढ़ाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हम क्या खाएं। तो हमें अपने खाने में हरी सब्जियां शामिल करनी चाहिए, जैसे कद्दू, बैगन, लौकी, तुरई, ब्रोकली, पालक, इन सब सब्जियों में मिनरल्स अच्छी मात्रा में होते हैं और विटामिन्स भी होते हैं। इनसे हमें एनर्जी भी मिलती है और हमें कम फैट मिलता है, जिससे हमें अपना वज़न कम करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही हमें जो डेयरी प्रोडक्ट हैं वो अगर हम ले रहे हैं तो हमें उसमें फुल फैट वाली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, यानी उसमें भी लो फैट के जो है वो डेयरी प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि लो फैट का दूध आता है और इसके बाद में लो फैट का दही आता है। तो हमें वो सब चीज़ें शामिल करनी चाहिए और हमें जो दूध लेना है वो फुल फैट का नहीं लेना है, क्योंकि फुल फैट से हमें जो है हमारे शरीर में ज़्यादा कैलोरी बनेगी और हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ने के चांस ज़्यादा रहेंगे, जिससे हमारे जो आर्टरी होती हैं वो नैरो हो जाएंगी और हमारा जो बीपी है वो बढ़ने की समस्या ज़्यादा हो जाएगी। तो इसकी वजह से हमें कम फैट वाली चीज़ें लेनी चाहिए और जो हम डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हैं वो हमें लो फैट वाली लेनी चाहिए। इसके साथ ही हमें सैचुरेटेड फैट यानी जो वनस्पति घी है वो भी नहीं लेना चाहिए। इसके साथ हमें अपनी डाइट में नट्स शामिल करने चाहिए, जैसे काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता, ये जो ड्राई फ्रूट हैं इनमें मिनरल्स, पोटेशियम, ये सब अच्छी मात्रा में होते हैं और इनसे हमें जो है वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल मिलता है और हमारा जो बीपी है वो कंट्रोल रहने में मदद रहती है। इसके साथ ही हमें पोटेशियम युक्त फल लेने चाहिए। वैसे तो पोटेशियम सभी प्रकार के फलों में होता है, लेकिन इसका जो सबसे अच्छा सोर्स है वो है केला, सेब, संतरे। इन फ्रूट्स में पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है। और इसके साथ ही अगर जिन मरीजों को किडनी की प्रॉब्लम है तो उन्हें ये जो फ्रूट हैं ये कुछ
अपना सीमित मात्रा में लेने हैं या फिर डॉक्टर की सलाह से लेने हैं, क्योंकि जो किडनी के पेशेंट होते हैं उन्हें पोटेशियम बहुत ही सीमित मात्रा में दिया जाता है, या फिर इसके साथ ही उन्हें पोटेशियम अवॉइड भी करने के लिए कहा जाता है। तो जो किडनी के पेशेंट हैं वो पोटेशियम युक्त फल लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। तो ये जो हमने कुछ फ्रूट थे और इसके साथ ही कुछ सब्जियां थी जिनके बारे में हमने आपको बताया कि क्या लेना चाहिए। अब हम जानेंगे कि हमें क्या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमें नहीं लेना चाहिए वो है चीनी से बनी हुई चीज़ें, मैदे से बनी हुई चीज़ें और नमक। ये तीनों ही चीज़ें हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको बढ़ाने का काम करती हैं। और जितने भी आपके जो डिब्बा पैक फूड आते हैं वो भी हमें नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इनमें चीनी, नमक और मैदे की मात्रा बहुत होती है, जिससे हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और हमारा बीपी बढ़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं, या फिर हमारा जो बीपी है वो हमेशा बढ़ा हुआ ही रहेगा। और इसके साथ ही अगर हमें डायबिटीज़ नहीं है तो भी हमें डायबिटीज़ होने की जो चांस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसके साथ हमें मार्केट के फ़ास्ट फूड या फिर जो भी मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं वो सभी अवॉइड करनी हैं। और इसके साथ अगर आप कैफ़ीन का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, यानी आप चाय और कॉफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं, तो आपको ये भी अवॉइड करनी चाहिए। और इसके साथ आपको ड्रिंक्स हैं, जैसे शरबत है, कोल्ड ड्रिंक्स है, कोको कोला है, ये सभी जो ड्रिंक्स हैं ये भी अवॉइड करनी है, क्योंकि इनसे आपके शरीर में जो ग्लूकोज का लेवल है वो ज़्यादा बढ़ेगा और इससे आपको जो है शुगर होने के भी चांस रहेंगे और आपका बीपी भी बढ़ता रहेगा। अगर आप ये चीज़ें लगातार ले रहे हैं तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम नहीं आएगा, और इसके साथ ही आपका जो बीपी बढ़ाने जो नॉर्मल करने के लिए जो दवाइयाँ चल रही हैं उनका जो नंबर है वो भी बढ़ता जाएगा और उनका डोज भी बढ़ता जाएगा, और आप इस समस्या से छुटकारा भी नहीं पा सकते हैं। तो इसलिए अपने खाने में मैदा, नमक और चीनी से बनी हुई चीज़ों को अवॉइड करें। इसके साथ ही आप अपने खाने में पोटेशियम और मिनरल्स युक्त भोजन लें, जिससे आपका जो बीपी है वो कंट्रोल में रह सके। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में और एक नई नॉलेज के साथ में। तब तक के लिए बस इतना ही।